धन्यवाद हो आज के सुंदर समय के लिए जो प्रभु ने मुझे ये समय दिया कि मैं आज का वचन आपके सामने लेकर आऊँ। और ये बहुत ही अचानक से ही चीज़ हुई और मैं इस बारे में इस बारे में ज़रूर बताना चाहूँगी कि मुझे ऐसा नहीं था कि मुझे संडे प्रचार करना है। और अचानक से ऐसा हुआ कि हम फ्राइडे मीटिंग करते हैं जो वुमेंस की हमारे साथ होती है। कुछ बांदा की लड़कियां हैं, कुछ बाहर से भी हैं, जयपुर, राजस्थान, बरेली, काफ़ी जगह से लोग जुड़ते हैं साथ में। तो मैं जब वेडनेसडे को बैठी थी तो मुझे एक वचन मिला और बहुत ही प्यारा था। और मैंने सोचा मैं इसे यूट्यूब पे मेरा बना हुआ है चैनल, तो मैं इसे वहाँ प्रचार करूँगी। तो मैं उस वचन को मैं वहाँ वीडियो बनाने के मूड में थी कि बनाऊँ और प्रचार करूँ, पर हो नहीं पाया, वो नहीं कर पाई। मैंने कहा अब मैं इसको फ्राइडे करूँगी। मैं उसे फ्राइडे भी नहीं कर पाई। 2 बहनों ने ऑलरेडी टाइम मांग लिया कि हम प्रचार करेंगे। मैंने कहा चलो मेरा प्रचार है क्या। तो उसके बाद क्या हुआ कि सैटरडे पास्टर का फ़ोन आया और उन्होंने कहा कि आप संडे प्रचार कर सकती हैं। मुझे उस समय कुछ नहीं समझ में आया। मुझे समझ में आया कि वो प्रचार संडे करना है। तो मुझे सिर्फ यही समझ में आया और मेरी तबीयत समझ में भी आ रहा होगा ठीक नहीं है, सच में ठीक नहीं है। पर जब भी कोई मुझसे वचन प्रचार करने के लिए कहता है ना, तो एक भूख होती है मेरे को। और एक वचन मुझे हमेशा याद आता है। वो वचन मुझे याद आता है कि समय और असमय तैयार रहो। मैं सोचती हूँ कि यीशु से वो सीन मुझे क्रिएट होता है कि प्रभु दुख में था और क्रूस घसीटते हुए लेके जा रहा था। और हम सर्दी, खांसी, बुखार, बहुत सारे बहाने आ जाते हैं या भय आ जाता है लोगों का, कैसे बोल पाएंगे, पर मना नहीं कर सकते। और मैं चाहती भी हूँ कि कभी कभी हम अपनी फैमिली प्रेयर करते हैं तो मेरे हस्बैंड है, मेरा बेटा है, मैं उनसे कहूँगी प्रेयर करो, ये मना कर देते हैं। मैं कहती हूँ तुम लोग मना कैसे कर देते हो? डर नहीं लगता कि खुदा के लिए हम मना कर रहे हैं? ये मेरे थॉट्स हैं, ये मेरे विचार हैं, मैंने आपको जाहिर किया। तो आज का वचन मुझे परमेश्वर ने दिया। और कलीसियाओं में ऐसा भी होता है कि लोगों को लगता है कि वचन हम पे बोला जा रहा है। पर मैं आज एक प्रभु के दास ने ये बात बोली कि उन्होंने कहा कि आप लोग फिर चर्च भवन में आए क्यों आए हैं? हम इसलिए आए हैं कि परमेश्वर हमसे बात करे। पर जब परमेश्वर हमसे बात करता है, जब हमें लगता है कि परमेश्वर हमसे बात कर रहा है, तो हमें बुरा लगता है। तो हमें लगता है कि ये हमसे क्यों बोला, बुरा लगता है। और पर आते हम इसलिए हैं कि परमेश्वर हमसे बात करे। पर जब परमेश्वर हमसे बात करता है तो हम मुंह फुला लेते हैं, ये तो हमारे ही बारे में हो रही है। परमेश्वर का वचन कहता है कि वो गूदे गूदे को छेदता है। आप एक हफ्ते में कहते हैं ना, अगर एक गाड़ी वर्कशॉप में जा रही है तो उसमें खराबी होगी, उसमें कुछ ना कुछ तो मेंटेनेंस होगा। आप हफ्ते में एक बार परमेश्वर के भवन आ रहे हो, आप रिपेयर होके जाओगे। पर हम नहीं चाहते। हमको लगता है कि जो यहाँ खड़ा है वो दुश्मन है, यहाँ पर खड़े होके कोई अपने मुंह से नहीं बोल सकता। मुझे भी लगता था, पर ऐसा नहीं होता। जब आप वचन लेकर खड़े होगे तो सिर्फ परमेश्वर ही आपसे बात करेगा और परमेश्वर का आत्मा आपसे बात करेगा। ये मैं ज़रूर बोलना चाहती हूँ। और आज का वचन आप सबके लिए ब्लेस्ड होगा। और मैं चाहती हूँ कि सब लोग बोलें कि ये मेरे लिए ही है, कुछ भी हो ये मेरे लिए ही है, क्योंकि सच में आप आए इसीलिए हैं। अगर आपको लगता है कि मेरे लिए नहीं है तो फिर आपसे परमेश्वर बात नहीं कर रहा। और अगर लगे कि मेरे लिए है तो खुश हो जाओ कि स्वर्ग का परमेश्वर आपसे बात कर रहा है। आनंदित होना चाहिए। अगर मुझे छिद रहा है तो खुदा तो मुझसे बात कर रहा है। वाह, खुदा आपसे बात कर रहा है, हम आनंदित होने चाहिए। पर शैतान हमारे आनंद को चुरा लेता है। वो कहता नहीं, तेरे लिए नहीं है, मैं क्यों रिसीव करूं, मेरे लिए नहीं है। पर परमेश्वर आपसे वचन अगर कुछ लगे, बुरा लगे, तो सच में वो आपके लिए है। अच्छा तो सभी चाहते हैं, पर परमेश्वर हमें प्योरीफाई का, साफ करता है, वो हमें पवित्र बनाता है, चेंज करता है। तो आज का वचन में जाएंगे और देरी नहीं करेंगे। भजन संहिता 37 और उसका 37 और 38 2 ही वचन हैं बस। कोई पढ़ना चाहता है तो उसे पढ़ सकता है। भजन संहिता 37, उसकी 37 और 38 आयत। खरे मनुष्य पर दृष्टि कर और धर्मी को देख कि मेल से रहने वाले पुरुष का अंतफल अच्छा है।
परंतु अपराधी एक साथ नष्ट किए जाएंगे, दुष्टों का अंत फल सर्वनाश है। परमेश्वर का धन्यवाद हो इस वचन को पढ़ने के लिए, और एक छोटी सी प्रार्थना में चलेंगे। धन्यवाद धन्यवाद आदर महिमा के योग्य पिता परमेश्वर, आपका धन्यवाद हो आज के वचन के लिए जो प्रभु आपने सुंदर समय मुझे दिया। और मैं आपसे सामर्थ्य चाहती हूँ प्रभु कि मेरे शरीर की हर एक दुर्बलता, हर एक कमज़ोरी प्रभु दूर हो, और मैं इस वचन को जैसा प्रभु आपने मुझसे बात करी, मैं सेम वैसा ही वचन प्रभु लोगों को दे सकूँ, उन्हें बता सकूँ पिता परमेश्वर कि आप इस बांदा की कलीसिया से, आप मुझसे और यहाँ पर बैठे प्रत्येक जन से आप क्या चाहते हैं। क्योंकि पिता परमेश्वर हम जानते हैं कि आप प्रत्येक से बात करने वाले परमेश्वर हैं। आप भीड़ कितनी भी हो पर आप हर व्यक्ति से बात करते हैं अलग अलग। मैं इस बात पर विश्वास करती हूँ प्रभु, आपका आत्मा यहाँ उपस्थित है प्रभु, मेरे वर्ड्स नहीं हो, मेरे शब्द नहीं हो पिता परमेश्वर, पिता इस कलीसिया की उन्नति का कारण हो। यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। आज का जो वचन है हिंदी की बाइबल में ऐसे लिखा है कि खरे मनुष्य पर दृष्टि कर और धर्मी को देख, क्योंकि मेल से रहने वाले पुरुष का अंत फल अच्छा है, परंतु अपराधी एक साथ नष्ट किए जाएंगे, दुष्टों का अंत फल सर्वनाश है। और जो इंग्लिश की बाइबल है, क्योंकि मैं जब भी ज़्यादा प्रचार सुनती हूँ तो प्रभु के दास लोग ज़्यादातर ये चीज़ कहते हैं कि आप इंग्लिश की बाइबल पढ़ा करिए, क्योंकि इंग्लिश की बाइबल में क्या होता है, चीज़ें बहुत क्लियर होती हैं और बहुत सही से लिखी होती हैं। और जब मैं सच बोलूँगी, जब मैं स्टडी कर रही थी तो मुझको इंग्लिश की बाइबल का ही वचन दिल को छुआ था, और मैं उसको पढ़ना चाहूँगी आप लोग के सामने, जो साम चैप्टर 37 वर्स 37 एंड 38 बोलती है, बट द गुड मैन what a different story, for the good man blameless, the upright, the man of peace, he has a wonderful future ahead of him, for him there is a happy ending, but evil man shall be destroyed, as their posterity shall be cut off। क्वेश्चन ऐसा बताता है कि गुड मैन मतलब हिंदी में बताया उसको खरा व्यक्ति। मैं जो प्रचार करना चाह रही हूँ आज एक अच्छे व्यक्ति के ऊपर और एक दुष्ट व्यक्ति के ऊपर। अच्छे व्यक्ति की लाइफ में परमेश्वर क्या ब्लेसिंग्स देता है और एक बुरी व्यक्ति की लाइफ में क्या चीज़ें होती हैं। मैं आज मेरा प्रचार इस बात पर है। तो एक वचन ऐसा बताता है कि जो अच्छा व्यक्ति होता है, जो खरा व्यक्ति होता है, उसकी ज़िंदगी में परमेश्वर इंग्लिश की बाइबल में ऐसा लिखा हुआ है कि व्हाट अ डिफरेंट स्टोरी। जो खरा व्यक्ति होता है, जो गुड मैन होता है, उसकी स्टोरी जो होती है वो एकदम डिफरेंट होती है। उसका जीवन जो होता है वो और लोगों से उसका जीवन अलग होता है, और लोगों से उसके जीवन में सारी चीज़ें अलग होती हैं। जो एक अच्छा व्यक्ति होता है, जो खरा व्यक्ति होता है, उसकी जो स्टोरी होती है, जो उसकी लाइफ होती है, जो उसकी चीज़ें होती हैं, वो सब डिफरेंट होती हैं। और इंग्लिश की बाइबल में दोबारा से लिखा हुआ है कि गुड मैन, वो जो अच्छा व्यक्ति होता है, और हिंदी की बाइबल में उस व्यक्ति को लिखा हुआ है धर्मी। हिंदी की बाइबल में, इंग्लिश की बाइबल में दोनों को गुड मैन बोला गया है, खरे व्यक्ति को भी और धर्मी व्यक्ति को भी, पर हिंदी की बाइबल में खरा और धर्मी बताया गया है। तो जो धर्मी व्यक्ति होता है उसके लिए भी परमेश्वर कहता है कि जो धर्मी व्यक्ति है वो क्या चाहता है, वो निर्दोष होता है, अपराइट होता है, ईमानदार होता है। वो क्या होता है, पीस ऑफ मैन, उसके हृदय में मेल होता है, पीस होती है, वो मेल कराना चाहता है, पीसफुल होता है वो। और क्या वचन ऐसा बताता है, जो ऐसा व्यक्ति, जो धर्मी व्यक्ति होता है, वचन ऐसा कहता है कि उसके लिए वंडरफुल फ्यूचर होता है, एक बहुत अच्छा उसका फ्यूचर होता है, आगे उसका भविष्य बहुत अच्छा होता है, और जो उसकी एंडिंग होती है, जो उसका अंतफल होता है, वो और भी अच्छा होता है। आपका अंतफल, मैं और आपका अंतफल क्या है? आप और हम यहाँ बैठे हैं तो हम विश्वास करते हैं हमारा अंत धरती नहीं है, हमारा अंत मरना नहीं है, हमारा अंत है यीशु में जीवन पाना। हम उस स्वर्ग के लिए भाग रहे हैं, हम मसीही लोग, उस स्वर्ग, हमारा अंत स्वर्ग है, हमारी एंडिंग स्वर्ग है, ठीक है। तो वचन ऐसे कहता है कि जो धर्मी व्यक्ति होता है उसका अंत फल अच्छा होता है, परमेश्वर उसे स्वर्ग में क्या देगा, उसकी एंडिंग होगी वो अच्छी होगी, वचन ऐसा कहता है। और जो इविल है, जो दुष्ट व्यक्ति है, वो उसके बारे में वचन ऐसा कहता है कि परमेश्वर का वचन ऐसा बोलता है उसके लिए कि परंतु अपराधी एक साथ नष्ट किए जाएंगे, दुष्टों का अंत फल सर्वनाश होगा।
बाइबल कहती है कि दुष्टों का जो फल होगा वो क्या होगा, सर्वनाश होगा। और इंग्लिश की बाइबल में लिखा है बट इविल मैन शैल बी डिस्ट्रॉयड, वो नाश किया जाएगा, एंड देयर पोस्टेरिटी शैल बी कट ऑफ, जो उसकी वंश होंगे, जो आने वाली जनरेशन होगी वो भी क्या हो जाएगी, कट ऑफ हो जाएगी। डिस्ट्रॉय नाश होगा और सर्वनाश होगा। दुष्ट का नाश इतना और सर्वनाश कंप्लीट खत्म, गोला हो जाना, पता भी नहीं चलना कि वो था भी कभी। ठीक है, तो आप कौन सा व्यक्ति बनना चाहते हैं, ये वे चॉइस आपके ऊपर छोड़ते हैं। आप कौन सा व्यक्ति बनना चाहेंगे, धर्मी व्यक्ति, खरा व्यक्ति, कोई दुष्ट बन के, दुष्ट वाली आशीषें कितने लोग चाहते हैं, थोड़ा सा आप जो हम लोग कनेक्ट करेंगे अच्छा लगेगा। और गुड मैन वाली आशीषें कौन चाहता है, हाथ खड़ा कर सकते हैं, सब चाहते हैं, जो हाथ नीचे करे वो लोग नहीं चाहते। चले कोई बात नहीं, परमेश्वर के हल में बैठे हैं, हाँ, पर हम सब लोग दुष्ट वाली नहीं चाहेंगे। मैं तो नहीं चाहती, मैं यहाँ पे खड़ी हूँ, मैं बिल्कुल नहीं चाहती, मैं तो बिल्कुल चाहती हूँ कि मुझे एक अच्छी आशीष मिले, मेरा वंडरफुल फ्यूचर हो, मेरी डिफरेंट स्टोरी हो, सब लोग मुझे अलग से पहचाने, मैं डिफरेंट हूँ, मैं दिखाई दूँ, मैं चमकूँ, और मेरा फ्यूचर बहुत अच्छा हो, और मेरी एंडिंग भी अच्छी हो। जब यीशु बादलों पर आए तो हम उसके साथ हों, वो हमारी एंडिंग होगी, वो हमारा दर्शन है। तो मैं ये चाहती हूँ वो वाली गुड मैन वाली ब्लेसिंग। और इविल मैन वाली ब्लेसिंग जो चाहता है नाश और सर्वनाश, तो मैं नहीं चाहती कोई चाहता होगा। पर ब्लेसिंग्स को सुनना और लेना बहुत अच्छा लगता है, पर हम इन ब्लेसिंग्स को, जो गुड मैन की ब्लेसिंग्स हैं, वो हमें कैसे मिलेंगी। आज का टॉपिक, आज का चैलेंज, गुड मैन हम कैसे बन सकते हैं। हम धर्मी व्यक्ति, खरे व्यक्ति कैसे बन सकते हैं। धर्मी व्यक्ति के और खरे व्यक्ति के चैलेंजेस होते हैं। अगर हमें वो चाहिए है, अगर हम वो ब्लेसिंग्स चाहते हैं, तो हमें धर्मी और खरा व्यक्ति बनना पड़ेगा, हमें वो गुड मैन बनना पड़ेगा। उसके क्या चैलेंजेस होते हैं, वचन ऐसे कहता है, खरा व्यक्ति वो होता है जो सच बोलता है, जो भीड़ को देख के अपने वर्ड्स चेंज नहीं करता, जो अपने रिश्तेदारों को देख के अपने बोली बदलता नहीं है, जो सच बोलता है, वो होता है खरा व्यक्ति। चाहे उसका नुकसान हो जाए वो बोलेगा सच, चाहे वो पूरा नाश हो जाए वो बोलेगा सच, चाहे उसके बच्चों ने खुद के ने गलतियां करी हो पर वो बोलेगा सच। मैंने एक ऐसा व्यक्ति भी अपने जीवन में देखा, मैंने सुना उनके बारे में मेरे अपने पापा से, कि उनके बेटे ने क्या करा, एक अपनी वाइफ का ही मर्डर कर दिया, गला काट के। उसको पता चला कि मेरी वाइफ व्यभिचारी है, और उसने क्या करा, शक में आके उसका गला काट दिया। और उसके पिता अनपढ़ थे, पढ़े लिखे नहीं थे, बाइबल लेकर कोर्ट में गए और उन्होंने बोला, मेरा वचन कहता है कि हत्या के बदले हत्या, इसने एक जान को लिया, मारा है, खून के बदले खून। और उन्होंने क्या किया, मेरे बेटों को फांसी दे दीजिए, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ा। उन्होंने अपने बच्चे के लिए बचाव नहीं किया। मैं कहती हूँ ऐसा खरा व्यक्ति कौन होता है, ये होते ही खरेपन की निशानी। खरे व्यक्ति कभी अपने पराये में भेद नहीं करेंगे, उनके लिए सब एक ही जगह होंगे। तो वचन उस खरे व्यक्ति की ब्लेसिंग्स क्या है, वचन बताता है कि वो खरा व्यक्ति की ब्लेसिंग्स है कि उसके सामने आज ज़रूर वो खरेपन से अपने परेशान हो सकते हैं, क्योंकि खरा व्यक्ति जो होता है उसके जीवन का सबसे बड़ा चैलेंजेस ये होता है कि उसकी लाइफ में अकेलापन होता है, उसके लाइफ में अकेलापन होता है। क्यों? क्योंकि खरे व्यक्ति को कोई पसंद नहीं करता, कोई नहीं पसंद करता। ये बहुत खराब है, मुंह पे बोल देती है, ये बहुत खराब है, मुंह पे बोलता है। हमें अपने साथ भीड़ को लेने की आदत है, खरे व्यक्ति को कोई पसंद नहीं करता। हम खरे व्यक्ति की ब्लेसिंग्स चाहते हैं पर हम खरे नहीं बनना चाहते। हम खड़े होकर सच का सामना नहीं करते, हम भीड़ के साथ जाते हैं। वचन ऐसे कहता है कि खरा व्यक्ति एक अच्छे फ्यूचर, उसके सामने परमेश्वर से एक अच्छा फ्यूचर देगा, ब्लेस करेगा उसको। पर खरे व्यक्ति का चैलेंज होता है कि वो अकेलेपन से जूझता है, वो उसकी लाइफ में निराशा आती है, उसके पास कोई नहीं होता। कभी कभी ऐसा होता है कि वो बिल्कुल अकेला होता है, उसको लगता है कि मैं सच में इतना खराब हूँ कि ये लोग मुझसे नफरत करते हैं, आखिर मेरे में प्रॉब्लम क्या है। यह है कि मैं सच बोलता हूँ, ये कोई परेशानी नहीं है। वचन ऐसा कहता है कि सच्चाई और ईमानदारी अपराइट होना चाहिए हम लोग को। पर सच्चे व्यक्ति का चैलेंज है कि वो अकेला होता है और वो कभी कभी निराशाओं में चला जाता है। और सच्चे व्यक्ति के एक और उसके साथ एक होती है कि उसको कोई भी प्रशंसा नहीं करता, उसकी तारीफ नहीं करता, सब उसकी बुराई करते हैं। यहाँ भी खड़ा हो जाएगा वहीं बुराई उसकी, किसी के पास खड़े आप बुराई उसकी। ये खरे व्यक्ति के चैलेंजेस हैं। आप और मैं इस चैलेंज को लेना चाहते हैं,
अगर आप लेना चाहोगे ये चैलेंज तो आप उस ब्लेसिंग को भी ले लोगे, और अगर आप इस चैलेंज को लेना नहीं चाहते हो तो आपको वो ब्लेसिंग जो परमेश्वर आपको एक गुड फ्यूचर देना चाहता है, एक अच्छा भविष्य देना चाहता है परमेश्वर, वो आपको नहीं मिल सकता। क्योंकि हर एक चीज़ के साथ, हर एक आज्ञा के साथ परमेश्वर ने जो हमें वचन दिए हैं उनके साथ ब्लेसिंग्स जुड़ी हुई हैं। आप ये करोगे आपको ये मिलेगा, आप ये करोगे आपको ऐसा मिलेगा। माता पिता का आदर करोगे तुम उस देश में बहुत समय तक रहने पाओगे, वचन ऐसा कहता है। तो वचन ऐसा होता है। पर खरे व्यक्ति की ये प्रॉब्लम होती है कि वो अकेलेपन से जूझता और उसको प्रशंसा करने वाला कोई नहीं होता। और लोग आजकल तारीफ चाहते हैं, लोग चाहते हैं कि भीड़ मेरी जय जयकार करे। तो हम किस जगह जा रहे हैं? हम सिर्फ अपनी तारीफ़ों के चक्कर में लगे रहते हैं, या हम सच में वो खरे व्यक्ति हैं जो परमेश्वर के मन को भाते हैं? सेकंड बात ये है कि ये गुड मैन की प्रॉब्लम्स हैं। खरा बोलता है, उसके साथ में कोई नहीं होता और उसके सब खिलाफात में होते हैं, उसको कोई अप्रिशिएट नहीं करता, उसकी कोई प्रशंसा नहीं की जाती है, पर ये आपको झेलना पड़ेगा। और सेकंड बात जो वचन ऐसा कहता है कि धर्मी का अंत फल बहुत अच्छा होता है। मैं आपसे ये पूछना चाहूँगी कि धर्मी कौन होता है? कोई भी अगर बोलना चाहता है, किसी के मन में कोई वर्ड आ रहा है तो बोल सकता है धर्मी कौन होता है। जहाँ तक मैं समझती हूँ कि धर्मी धर्म के काम करने वाला होता है। धर्मी व्यक्ति धर्म के काम करता है, इसीलिए उसको धर्मी कहा जाता है। ठीक है। और धर्म के काम तो मुस्लिम्स लोग अपने अलग धर्म के काम करते हैं, उनकी अपने अकॉर्डिंग। हिंदू लोग अपने अलग धर्म के काम करते हैं, उनका धर्म जो बताता है वो धर्म के काम करते हैं। और सिख हैं और बहुत से धर्म हैं, वो सब क्या करते हैं? अपने अपने धर्म का काम करते हैं। पर धर्म, आप और मेरा धर्म क्या है? आपका और मेरा धर्म क्या है? आपका और मेरा धर्म यीशु है। आपका और मेरा धर्म यीशु है, क्योंकि हम क्रिश्चियंस हैं, क्राइस्ट के फॉलोअर्स हैं। हम यीशु को फॉलो करते हैं। हम कहते हैं कि हम उसकी औलादें हैं। यीशु के मार खाने से हम चंगे हुए हैं। हमारा धर्म कौन है? क्रिश्चियन, क्राइस्ट को फॉलो करने वाले, यीशु को मानने वाले विश्वासी। हमारा धर्म क्या है? यीशु। कहते हैं ना कि हम यीशु की संतान हैं। वचन निकालेंगे, रोमियो 8 उसकी 17 आयत। हाँ पढ़िए। और यदि संतान है तो वारिस भी, वरन परमेश्वर के वारिस और मसीह के संगी वारिस, कि जब हम उसके साथ दुख उठाएं तो उसके साथ धंधा भी उठाएं। यस, हम यीशु मसीह के लिए कहते हैं कि हम यीशु के क्या हैं? हम वारिस हैं, उसके संगी वारिस हैं। ठीक है। वचन ऐसा बताता है यहाँ पर, जैसे भाई ने पढ़ा कि हम 16वीं आयत में, आत्मा आप ही अपनी आत्मा के साथ गवाही देता है कि हम परमेश्वर की संतान हैं, और यदि संतान है तो वारिस भी हैं, वरन परमेश्वर के वारिस और मसीह के संगी वारिस, कि जब हम उसके साथ दुख उठाएं तो उसके साथ महिमा भी पाएं। हम किसके साथ दुख उठाएं? यीशु के साथ दुख उठाएं तो हम उसके साथ क्या करें? महिमा भी पाएं। यीशु ने क्या किया? वचन ऐसा बताता है कि हम यीशु के कारण, यीशु क्या था? परमेश्वर का पुत्र था। यीशु परमेश्वर का पुत्र था, और इसी वजह से उसने अपने आप को डिक्लेयर किया था कि मैं परमेश्वर का पुत्र हूँ, इसीलिए उसको सलीब पर चढ़ाया भी गया था। ये एक सबसे बड़ा एक रीज़न था। और हम कहते हैं कि हम यीशु को मानने से हम परमेश्वर की क्या हो जाते हैं? औलादे हो जाते हैं, संतान बन जाते हैं। धर्मी व्यक्ति कौन है? जो यीशु को मानता है, और यीशु को जो मानता है वो परमेश्वर की औलाद है। हम उसकी क्या है? संतान है। और वचन ऐसा कहता है, जो हम भजन संहिता 37 में पढ़ते हैं, कि धर्मी को दे, क्योंकि मेल से रहने वाले पुरुष का अंत फल अच्छा होता है। परमेश्वर क्या चाहता है? धर्मी व्यक्ति, यीशु को मानने वाला व्यक्ति अपनी लाइफ में क्या करे? मेल करे। क्योंकि वचन मत्ती 5 उसकी 9वीं आयत कहती है, धन्य है जो मेल कराते हैं, क्योंकि वो परमेश्वर के पुत्र पुत्री कहलाएंगे। हम पुत्र पुत्री बनना चाहते हैं, पर हम मेल करना नहीं चाहते। हम धर्मी की आशीष चाहते हैं, पर मेल नहीं करना चाहते।
वचन ऐसा कहता है, अगर आप संतान बनना चाहते हो तो आपके अंदर मेल का आत्मा होना चाहिए। अब आप ये पढ़ो कि हिंदी की बाइबल में लिखा है कि मेल करवाने वाले, हम तो चले भाई हम तो मेल करवाएंगे, नहीं, इंग्लिश की बाइबल कहती है मेकर एंड मेंटेनर्स। जो मेकर होते हैं और जो मेंटेन करके रखते हैं, जो धर्म को जो मेल बनाते हैं और मेल बनाकर रखते हैं, ठीक है, मेल करा के आगे आगे नहीं, आपके अंदर भी मेल होना चाहिए, आपके घर में भी मेल दिखना चाहिए, आप फिर बाहर जाकर सब जगह मेल करा लीजिए। परमेश्वर कहता है मेल कराने वाले मेकर्स होते हैं और मेंटेनर्स होते हैं। हमें उसको मेंटेन भी करना, हमें उसको बना के रखना है। तो वचन ऐसा बताता है कि जब हम यीशु की संतान हैं, हम यीशु के पुत्र पुत्री बनना चाहते हैं, तो हमें सबसे पहले हमारी लाइफ में मेल होना चाहिए। अगर क्यों आज ये सारा इतना सच क्यों हुआ? अगर शैतान क्या, अगर जो यूसिफर था वो संगी अपने साथियों के साथ मेल करा होता तो क्या वो धरती पर फेंका जाता? नहीं फेंका जाता। विद्रोह की आत्मा सर्वनाश कर देती है। स्वर्ग उजाड़ दिया विद्रोह ने। एक घर में विद्रोह की आत्मा। आज इतना अच्छा वचन जो बहन ने पढ़ाया कि भजन संहिता 50 उसकी लास्ट आयत में लिखा हुआ है, बहुत ही प्यारा खूबसूरत वचन जो मुझे यहीं पे बैठ के मिला, जो मतलब मुझे नहीं पता था उसके बारे में। क्या वचन इतना सुंदर है। और अगर आपको मैं निकालती हूँ, वचन ऐसे कहता है, तू बैठा हुआ अपने भाई के विरुद्ध बोलता है और अपने सगे भाई की चुगली खाता है। यह काम तूने किया और मैं चुप रहा, इसलिए तूने समझ लिया कि परमेश्वर बिल्कुल मेरे समान है। तू बैठा बैठा अपने भाई के विरुद्ध बोल रहा है, उसकी चुगली खा रहा है, और मैंने तेरे जीवन में कुछ ऐसा नहीं करा। तुझे क्या लग रहा है कि मैं तेरे जैसा हूँ? मैं तेरे जैसा वचन कहता है, परंतु मैं तुझे समझाऊंगा और तेरी आंखों के सामने सब कुछ अलग अलग दिखाऊंगा। मैं सब कुछ क्या कर दूंगा? अलग अलग दिखा दूंगा। एक विद्रोह से स्वर्ग से शैतान फेंक दिया गया, और वचन ऐसा कहता है अंत के समय में मेल का जो आत्मा है, धर्म का त्याग किया जाएगा, धर्म का त्याग हो जाएगा। अगर आपको ये वचन देखना है तो मैं ज़रूर बताऊंगी। इसमें लिखा हुआ है पहले 2 थिस्सलुनीकियों उसका 2 अध्याय और उसके 3 आयत में लिखा हुआ है, किसी रीति से किसी के धोखे में न आना, क्योंकि वह दिन ना आएगा जब तक धर्म का त्याग ना हो ले। जब तक धर्म का त्याग ना हो ले। धर्म कौन है? यीशु मसीह। हमारा और आपका धर्म कौन है? यीशु। क्योंकि हम क्रिश्चियंस हैं, हम यीशु को फॉलो करते हैं। धर्म वो होता है, धर्मी व्यक्ति धर्म के काम करता है और हम यीशु को फॉलो करते हैं, हम उसकी क्या संतान है। और वचन ऐसा कहता है धर्म यहाँ से उठा लिया जाएगा, जो मेल मिलाप है वो यहाँ से ले लिया जाएगा। हमारे अंदर विद्रोह की आत्मा जाएगी। शैतान क्या कर रहा है? वो कह रहा है कि जब तक वो विनाश का पुत्र नहीं आएगा, जब तक कि धर्म का त्याग ना हो जाए। आप और हम सब लोग धर्म के त्याग की ओर बढ़ चुके हैं। हमें नहीं पता होता कि हम कैसे कैसे धीमे धीमे शैतान के चीज़ों में फंसते जा रहे हैं। क्यों? हम वचन नहीं पढ़ेंगे, हम नहीं समझेंगे। आप बैठोगे नहीं, खुदा इतनी इस लेवल तक नहीं लेके जाएगा कि आपको उस लेवल को समझा सके। तो वचन ऐसा कहता है कि विनाश का पुत्र जब आएगा, जब धर्म का त्याग हो जाएगा। और धर्म का त्याग कब होगा? जब हमारे जीवनों से मेल खत्म हो जाएगा, विद्रोह हमारे जीवन में आ जाएगा। और जिस तरीके से शैतान फेंका गया, हम फेंके नहीं जाएंगे, क्योंकि धरती से नीचे हम फेंके नहीं जाएंगे, हमारा सर्वनाश हो जाएगा। हैप्पी एंडिंग चाहते हैं हम भी लाइफ में, हैप्पी एंडिंग स्वर्ग में हेलो जीसस, वो नहीं होगा, वो नहीं हो पाएगा। हमारी हैप्पी एंडिंग, जैसे वचन ऐसे कहता है, सर्वनाश में चेंज ना हो जाए। सर्वनाश, दुष्ट की लाइफ धरती पे डिस्ट्रॉय होगी और प्लस उसका सर्वनाश होगा, जो उसको नरक मिलेगा। सर्वनाश का मतलब संपूर्ण, कंप्लीट नाश। उसकी जनरेशन कट ऑफ हो जाएगी, उसकी जनरेशन कट हो जाएगा बिल्कुल, उसको कोई जगह नहीं है। बाइबल बहुत आराम से छोटे से वर्ड, जब मैं बहुत आनंदित थी कि 2 वर्सेस हैं, पर 2 वर्सेस कितना कहती हैं। चैलेंजेस हैं हमारे, हम चाहते हैं। वचन देखिए इब्रानियों 12:14 में कहता है, सबसे मेल मिलाप रखो और उस पवित्रता के खोजी हो जिसके बिना कोई प्रभु को कदापि ना देखेगा।
सबसे मेल मिलाप रखो और उस पवित्रता के खोजियो। पवित्र कौन है? सिर्फ यीशु, उसके खोजियो। और वचन कहता है कि उसके बिना, अगर आपका जीवन यीशु की लाइफ का नहीं, आप कहते मैं क्रिश्चियन हूँ, यीशु को फॉलो करता हूँ, अगर आपके अंदर आप दुख नहीं उठा सकते, लोगों की बातें नहीं सुन सकते, वचन ऐसा बोलता है, यीशु वचन ऐसे कह रहा है कि हम उसके साथ वारिस बनना चाहते हैं, यीशु के साथ वारिस बनना चाहती हूँ मैं। मतलब वचन ऐसे कहता है, यहाँ पे मैंने वचन लिखा, मसीह के संगी वारिस की जब हम उसके साथ दुख उठाएं, तो हम कहते हैं कि हम उसके साथ दुख उठाएं तो उसके साथ महिमा पाएं। यीशु मसीह स्वर्ग में है। यीशु कह के गया कि मैं जा रहा हूँ और तुम्हें लेने आऊंगा, कि जहां मैं रहूं वहां तुम रहो। हम स्वर्ग में रहना चाहते हैं, पर यीशु ने जो यहाँ दुख उठाया, जो लांछन है, जो बातें, हमें क्रूस उठाने की जरूरत नहीं है। यीशु नहीं कह रहा क्रूस उठाओ, कांटों का ताज, ये जरूरत नहीं है, पर हमें जो जरूरत है, हमें सहने की जरूरत है। वो पीस हमारी लाइफ में होनी चाहिए, जो कहते हैं शांति का राजकुमार। हम वो चीज क्यों नहीं हम अपने अंदर लेते हैं? घर घर में लड़ाई, घर घर में झगड़े हो रहे, और ये कोई नहीं सोच रहा कि हम उस विनाश के पुत्र के आने की तैयारी कर रहे हैं, कि हम तैयार हैं, धर्म का त्याग करके बैठे हैं हम लोग। शैतान फेंक दिया गया विद्रोह की वजह से। हमारे जीवनों में क्या होगा? हम वचन पढ़ते हैं, वचन पे ध्यान करते हैं, पर हम अपने, हमारा जो अहम है, हम उसको नहीं छोड़ पाते हैं, सह नहीं सकते, किसी की दो बात नहीं सह सकते, हमारे एटीट्यूड पे आ जाती है, हमारी प्रेस्टीज पे आ जाती है बातें। पर हम हैं मसीह के संगी वारिस। यीशु ने थूका गया, हम पे कोई थूक कर रखे, पर हम संगी वारिस हैं, हम उसके साथ महिमा पाएंगे। हम यीशु के द्वारा उसकी संतान, परमेश्वर की संतान बन गए। यीशु ने मार खाई, यीशु ने कोड़े खाए, हम परमेश्वर की संतान बन गए। तुमने क्या कर लिया? तुमने क्या कर लिया? यीशु ने मार खाई, कोड़े खाए, उसने सारा दुख सहा, तब वो परमेश्वर की, वो संतान है खुदा की। उसने प्रूफ किया कि मैं सन ऑफ गॉड, मैं परमेश्वर का पुत्र हूं। आप कैसे प्रूफ कर सकते हो कि आप परमेश्वर के पुत्र हो? आप और मैं कैसे प्रूफ कर सकते हैं? अपने बिहेवियर से हमारे अंदर यीशु दिखना चाहिए। यीशु जब दिखेगा तो हमारी एंडिंग अच्छी होगी, हमारी लाइफ चेंज हो जाएगी। परमेश्वर हमें एक नया जीवन देगा, परमेश्वर हमें एक नए जीवन की ओर लेकर जाएगा। पर हम सच में, हम यीशु के आने की तैयारी बिल्कुल भी नहीं कर रहे, हम विनाश के पुत्र के आने की तैयारी कर रहे हैं। तुम आओ, डिस्ट्रॉय करो, सर्वनाश करो, हम चल रहे हैं। सब जानते हैं कि धरती से जाना है और स्वर्ग की तैयारियां कर रहे हैं। ऐसे तैयारियां नहीं होती हैं। यीशु ने बहुत सहा, बहुत सारी चीज़ें यीशु के लिए करी गई। उसके प्रिय यहूदा, जिससे वो प्रेम करता था, जिसको अपना पैसा रुपया दे रखा था, सब कुछ उसके पास रहता था, उसने उसे धोखा दिया। आज हमें कोई धोखा दे दे तो जमाने में बदनाम करेंगे, ओ मैंने 500 रुपये लेकर चला गया, अब तक वापस नहीं करे। खुदा कहता है अगर तुझ में देने की कुवत है तो दे, और वापस मत मांग। पर हमारे पास इतना होगा तब भी 500 रुपये का गाना गाएंगे, उसने 500 लिए थे। खुदा ने तुम्हें इतना बड़ा बनाया, तुम 500 रुपये के लिए दूसरे की बदनामी करते फिर रहे हो। उसने मुझे धोखा दे दिया, आपने क्या किया? छोटी छोटी चीज़ें हैं, छोटी छोटी चीज़ें जो विद्रोह कर देती हैं। वचन कहते हैं कड़वी सी जड़ न फूट जाए तुम लोगों के बीच में। एक विद्रोह का आत्मा हमारे जीवनों में, हमारी कलीसियाओं में, हमारे घरों में, हम पति पत्नियों के बीच में, हमारे बच्चों के बीच में नहीं आना चाहिए, क्योंकि विद्रोह विनाश को लेकर आता है। मेल, प्रेम, आनंद, शांति, ये परमेश्वर के फल हैं। मेल जो होता है वो क्या करते हैं, हम सब मेल में भाई बहन हो जाएंगे। पर हम वैसे नहीं, मेरी बहन नहीं, ये मेरा भाई नहीं, ये मेरा नहीं। पर परमेश्वर ने हम सब के लिए, जो यीशु को मानता है, उसने बहुत दुख सहा है, वो हम उसके साथ हम अपनी प्रॉपर्टी शेयर करें। जैसे परमेश्वर का पुत्र बनके सब कुछ परमेश्वर ने उसको दे दिया। परमेश्वर का पुत्र है, उसने धरती पे बोझ उठाया, सब कुछ क्रूसीफाइड हुआ, सब कुछ हुआ, इसलिए यीशु को सब कुछ मिल गया। पूरी धरती का अधिकार भी यीशु के पास है। हालेलुया। धरती का अधिकार यीशु के पास है। हम उसके मार खाने से चंगे होते हैं, हम उसके कोड़े खाने से चंगे हुए हैं। हमारी बीमारियां जा रही हैं, है ना, हमारे दुख जा रहे हैं, हम दरिद्र होते हैं पर अमीर बन जाते हैं। हमारी लाइफ में परमेश्वर बड़े काम कर रहा है, किसकी वजह से? यीशु की वजह से। आपने और मैंने कोई क्रूस नहीं सहा है,
आपने मैंने कुछ भी नहीं कहा यीशु के लिए, पर वचन ऐसा कहता है कि उसके दुख उठाने से, उसकी प्रॉब्लम्स उसने जो उठाया, उसके बाद परमेश्वर ने क्या करा। वचन ऐसा बताते हैं कि हम उसके वारिस हैं, हमें वो प्रॉपर्टी हम उसको क्लेम कर सकते हैं, और जहाँ यीशु को जो मिलना है वो हमको भी मिल रहा है। एक बेटा है और बाप ने पूरा मतलब उसका पूरा अधिकार एक बेटे को दे दिया, उसने बहुत मेहनत करी, पर क्या हुआ, दूसरे बेटे ने कुछ नहीं किया। परमेश्वर का नहीं, प्रेम के द्वारा बाप ने कहा तुझे भी मैं दूंगा, तू भी मेरा बेटा है, तुझे भी मैं दूंगा। हम बिना कुछ किए वारिस बन रहे हैं, और परमेश्वर हमसे चाहता है कि हम क्या करें। जब हम महिमा पाना चाहते हैं तो हमें दुख भी उठाने पड़ेंगे, और सच में हम सब आपस में भाई बहन हैं, क्योंकि हम यीशु को मानते हैं। हमें सबसे प्रेम करना चाहिए। परमेश्वर ने इतने ढेर सारे स्वर्गदूत बनाए, सब बनाया, एक विद्रोह ने सारे स्वर्ग का क्या कर दिया, आधी पलटन, तिहाई स्वर्गदूत पृथ्वी पर फेंक दिए गए, सिर्फ एक विद्रोह की आग की वजह से। और मैं लास्ट में यही कहना चाहूँगी, विनाश की ओर नहीं, विनाश के पुत्र की तैयारी मत करिए कि विनाश का पुत्र आने वाला है। हमें किसकी तैयारी करनी है? यीशु के आने की। हमें अपने जीवनों में अपने तेलों को, अपने दियों को जलाकर रखना है, अपने मेल को समाप्त नहीं होने देना है, ना ही अपनी कलीसिया में, ना ही अपने परिवार में, ना ही पति पत्नी के बीच में, ना ही अपने बच्चों में, ना ही अपने मोहल्लों में, कहीं भी नहीं। मेल को बनाकर, जितना समय हम मेल को बनाकर रखेंगे, वो विनाश का पुत्र नहीं आएगा। उतनी ही देर, आज देखिए सुबह से शाम कब हो जाती है, साल से साल कितनी जल्दी निकल रहे हैं। हम बढ़ते जा रहे हैं, पर प्रार्थना है, परमेश्वर चाहता है कुछ बच जाए, कुछ लोग बच जाएं, वो हमसे प्रेम करता है। आज परमेश्वर, आज प्रभु यीशु आ जाए। बहुत सारे लोग जो आज सोच रहे हैं कि मैं सच में आज मैं चर्च जाने की सोच रहा हूँ, कोई कि आज मैं सच में वहाँ जाऊँगा, आज मेरा जीवन बदलेगा, वो इंसान रह जाएगा, वो उद्धार नहीं पाएगा। परमेश्वर रुका है, यीशु रुका हुआ है, वो चाहता है कि और आ जाए। तो विनाश के पुत्र की तैयारी नहीं करिए, परमेश्वर के आने की तैयारी करिए, मेल मिलाप की तैयारी करिए। मेल आपके जीवन से समाप्त होगा, विनाश, क्योंकि धर्म का त्याग होगा और विनाश का पुत्र आएगा। जब तक मेल रहेगा, विनाश का पुत्र नहीं आ सकता। तो मैं यही चाहूँगी, इस कलीसिया से, अपने जीवनों से हम लोग अपने परिवारों में, अपने रिश्तेदारों में हम मेल मिलाप का एक क्या कहते हैं पिलर बने, खंभा बने मेल मिलाप का, जिससे कि वो विनाश, जो हमारे घरों का विनाश हो सकता है, हमारे रिश्तों का विनाश हो सकता है, हमारे बच्चों का विनाश हो सकता है, वो सर्वनाश जो हो सकता है, हम उसको नहीं, पर हम गुड्स मैन की ब्लेसिंग, जो गुड मैन को मिलती है, उसको धरती पर भी एक अच्छा फ्यूचर देगा परमेश्वर, और अंत समय में उसकी एंडिंग भी अच्छी होगी, हम उसकी तैयारी करें। तो आज के वचन के द्वारा परमेश्वर आप लोगों को ब्लेस्ड करें, आशीषित करें। मैं विश्वास करती हूँ कि कुछ लोगों के वचन ज़रूर छुआ होगा और परमेश्वर उनके जीवनों में बड़े कार्य करेगा। और प्रार्थना करिए, क्योंकि बहुत मुश्किल होता है किसी को क्षमा करना, माफ़ करना बहुत मुश्किल होता है, पर बहुत आसान जब हो जाता है जब हम एक प्रार्थना करते हैं कि परमेश्वर, जैसे मैंने अपने अपराधियों को क्षमा किया, वैसे तू मेरे अपराधों को क्षमा कर दे। क्योंकि जब आप माफ़ करोगे तब आपको माफ़ी मिलेगी। तो आसान बन जाता है, यार इसको माफ़ करने से मेरा प्रॉफिट है, वो बहुत आसान हो जाता है। तो मेल मिलाप के खोजी रही, क्योंकि वचन ऐसा कहता है कि धन्य है जो मेल कराते हैं, क्योंकि वो परमेश्वर के पुत्र कहलाएंगे, वो कहलाएंगे और नहीं कोई कहलाएगा। तो आज के वचन के द्वारा